तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको गुणा करना सिखाएंगे, वो भी आपको ट्रिक के साथ। यहाँ पर देखिए 2 अंक का गुणा और 3 अंक का गुणा आपको ट्रिक के साथ सिखाएंगे। एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो देखिए हम इस 2 अंक और 3 अंक के गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर पहले नंबर इस 2 अंक का गुणा को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। जैसे कि है 2 8 और 2, उसके नीचे है 3 और 2। ठीक है, इसको हम आपको एक ही लाइन में करने का पूरा बेसिक ट्रिक समझाने वाले हैं। देखिए स्टेप 1 है मेरा ट्रिक। स्टेप 1 में किस प्रकार से करेंगे और स्टेप 2 और स्टेप 3 कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर, तो स्टेप 1 हमारा जो ट्रिक है वह क्या है, इसको हम ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 लाइन हमारा है, 2 लाइन ऊपर है 2 लाइन नीचे है। तो यहाँ पर जो अगला लाइन है इसको ऊपर से नीचे में गुणा करना है, यानी इसको इसमें गुणा करना है। यानी 3 को हम पहले नंबर 2 में गुणा करेंगे, ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो 3 को 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना का 6 होगा। तो 6 को यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप में हमारा है टेढ़ा टेढ़ी गुणा करना, ठीक है। तो टेढ़ा टेढ़ी यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो देखिए दूसरा स्टेप में क्या है, यहाँ पर 3 को हम 8 में गुणा करेंगे, उसके बाद 2 को 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। तो 24 को यहाँ पर 24 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 को 4 लिख लेते हैं। अब इसको प्लस यानी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 4 और 4 8 हो जाएगा, और इस 2 को उतारेंगे 28 हो जाएगा, ठीक। तो 28 को ये सिर्फ 8 यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो 2 है इसको हम हासिल ले लेंगे। अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे क्या है, देखिए स्टेप 3 हमारा है। जैसे कि यहाँ पर सबसे लास्ट वाला, यानी यह स्टेप 3 हमारा क्या है, सबसे लास्ट वाला करना है। तो 8 को 2 में गुणा करेंगे, तो 8 दूनी को हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, और 16 में प्लस 2 को जोड़ लेंगे। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब इस 18 को हम इस यहाँ पर पूरे 18 लिख लेंगे, ठीक है। और यही हमारा हो गया 2 अंक का गुणा, ठीक है। 2 अंक का गुणा ये हमारा हो गया, यही हमारा 2 अंक का गुणा निकल कर आ गया। यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला गुणा जो है 2 अंक का गुणा, वो आपको इसी प्रकार से करना है, एक ही लाइन में पूरे स्टेप के साथ। देखिए अब चलिए एक और सवाल ले लेते हैं जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाए। तो 2 अंक का गुणा किस प्रकार से करेंगे एक ही लाइन में, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल हमने ले लिए हैं, आपको पूरे बेसिक से ये वीडियो समझ में आ जाए, और ये सवाल आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाए। तो 2 अंक का गुणा किस प्रकार से करते हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो एक और सवाल तो आपको बता दिए, एक और सवाल बता देते हैं जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाए। देखिए पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 3 को 5 में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 15 को इस प्रकार से लिखते हैं। तो 15 को ये जो 5 है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, और एक जो बचा है वो हमारा हासिल चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब दूसरा स्टेप में क्या हमारा है, दूसरा स्टेप में है टेढ़ा टेढ़ी यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो इस 3 को हम 2 में गुणा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 7 को 5 में गुणा करेंगे। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो इस 1 में प्लस 6 को जोड़ेंगे, उसके बाद 7 5 35, तो प्लस 35 भी इसमें कर लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 और 5 40 और एक 41 और एक 42। कितना हो गया, यहाँ पर 42 हो गया। 42 हो गया। तो 42 को ये जो 2 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और 4 हमारा हासिल बचा जाएगा। तो 4 को हम हासिल ले लेंगे। अब उसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, अब तीसरा स्टेप फिर से हम वही लगाएंगे। तीसरा स्टेप में क्या है, तो हम इस लास्ट वाले को यानी 7 को 2 में गुणा करेंगे। तो 7 को जब 2 में गुणा कितना होगा, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, और 14 में प्लस 4 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 और 4 हमारा हो जाएगा 18। यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो 18 को यहाँ पर पूरे हम 18 लिख लेंगे, और यही हमारा निकल कर सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये देखिए हमने आपको 2 सवाल बताए हैं, ये 2 अंक का गुणा का 2 सवाल बताए हैं जो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको 3 अंक का गुणा का ट्रिक बताते हैं। तो 3 अंक का गुणा कैसे करेंगे एक ही लाइन में। तो देखिए एक और सवाल लिए हैं, इसको भी आपको पूरे बेसिक से बताते हैं। तो आप 3 अंक का गुणा भी आपको पूरे शानदार ट्रिक के साथ समझ में आ जाए, तो आप कभी भी भूल ना सके, ठीक है। देखिए पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप में तो हम इकाई गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 को जब 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से कम 5 होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या है, दूसरा स्टेप यहाँ पर देखिए, दूसरा स्टेप में है दहाई को इकाई में, इकाई को दहाई में, ठीक है। यहाँ पर टेढ़ा टेढ़ी हमें गुणा करना है। तो जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, फिर उसके बाद 2 को 5 में गुणा करेंगे तो
क्या होगा, 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 को 1 लिख लेंगे और 1 हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब तीसरा स्टेप यहाँ पर है, क्योंकि पहला दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है। तीसरा स्टेप में हमें यहाँ पर इकाई को सीधे सैकड़ा में गुणा करना है, फिर यहाँ पर सैकड़ा से इकाई में, यानी इकाई को सीधे सैकड़ा में टेढ़ा टेढ़ी गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, 1 को जब 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 3 हो जाएगा। और उसके बाद 4 को 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 5 20 हो जाएगा। अब चलिए इन सारे को जोड़ लेते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4, और इस 2 को लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24। 24 को यहाँ पर 4 लिखेंगे और हासिल हमारा 2 बच जाएगा। अब उसके बाद चलिए यहाँ पर हम चौथा स्टेप देखते हैं। हमारा तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर चौथा स्टेप में है, तो यहाँ पर दहाई को सैकड़ा में और सैकड़ा को दहाई में गुणा करेंगे, यानी टेढ़ा टेढ़ी इसको गुणा करेंगे फिर से। तो चौथा स्टेप में देखिए, 2 को 3 में गुणा करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 1 में गुणा करेंगे, 4 1 4, और इस 2 को उतार लेंगे यहाँ पर। अब इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 और 2 12, 12 हो जाएगा। तो 12 के 2 जो ये है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और 1 हम हासिल मान लेंगे। ठीक है, 1 हासिल मान लेंगे। उसके बाद चलिए पांचवा स्टेप देखिए, हमारा चौथा स्टेप भी खत्म हो गया। पांचवा स्टेप में क्या है, तो पांचवा स्टेप में हमें है, तो यानी तीसरे संख्या को सैकड़ा की संख्या को हम आपस में गुणा करेंगे, यानी ऊपर नीचे सैकड़ा की संख्या में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 को 3 में गुणा करेंगे, क्या होगा, 4 3 12, और उसमें 1 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 को यहाँ पर पूरे हम 13 लिख लेंगे। ठीक है, 13 को यहाँ पर पूरे हम 13 लिख लेंगे, और यही जाकर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आया है, और ये भी हमारा 3 संख्या का गुणा भी या पूरे बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।